Hello students, how are you? I hope you all are good, you are doing well and welcome to the concept gather classes. I hope आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ट्रैक पे है। अब तक हमने वी सॉ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिसमें वी लर्न अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी लर्न अबाउट द ओम्स लॉ एंड वी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ, है ना। उसके बाद हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, हाउ रेजिस्टर वर्क इन सीरीज एंड हाउ रेजिस्टर वर्क इन पैरेलल, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। और रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल के हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे जो अब तक इन टेक्स्ट के देखे थे। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल, जो अभी तक सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, या फिर सीबीएसई जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जनरली, आपको वो देख के कैसे क्वेश्चंस करने होंगे। हम इसमें बहुत अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स डाले हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वैल्यूज दे रखी हैं उसको आप देख के डिफरेंट, अगर कुछ अलग सा पूछ लेते हैं तो उसमें आप कैसे अप्रोच करोगे, उस टाइप के अलग से क्वेश्चंस डाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, like in this question, first question says the above figure shows the two resistor X and Y connected in series to a battery. The power dissipated for this combination is P1. देखो, when this in this circuit, when these two X and Y resistor, as you see in the figure, that these resistor are connected in series, X and Y. Okay, when they are connected in this combination, then power dissipated is P1. And when these resistors are connected in parallel to the same battery, the power dissipated is given by P2. सपोज व्हेन दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, तब पावर डिसिपेटेड इज P2। तो आपको रेशियो P1 अपॉन P2 फाइंड आउट करना है। देखो, व्हेन देयर आर कनेक्टेड सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज देन वी सिंपली ऐड द रेजिस्टर टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस। तो इन दिस केस द total resistance is R plus 2R gives 3R, and in this case power will be P1 is equal to V square upon R. As you know, power is there is a formula of power which is V square upon R. So in this case P1 is equal to V square upon R. Okay, so the V square and RS की जो value है that is 3R, तो P1 is equal to V square upon 3R. In the next case, as said, when these resistors are connected in parallel, when they are connected in parallel, as I told you that when there is a parallel case, then equivalent resistance is reciprocal, addition of reciprocal of resistance. So in this case, 1 upon Rp, P tends to R resistance in parallel case. So in this case, 1 upon P plus 1 upon R plus 1 upon 2R. So when you take the LCM will be 2R, तो यहाँ पर एक R हो जाएगा, तो 3/2R। ओके, 3/2R। तो when you find out Rp is equal to 2R upon 3, जब आप पलटोगे ना उसको 1 upon Rp, तो Rp की जगह आ जाएगा 2R upon 3। ठीक, तो in this case Rp is this, and now in this case power P2, power is P2 when the case is parallel, then power is P2, है ना। In this case power is P2, so in this case you will find out uh, V स्क्वायर अपॉन आर, लाइक दिस, ये V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो V स्क्वायर का तो V स्क्वायर ही रहेगा, और ये जो Rp की वैल्यू है ये 2R/3, वो आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये जो नीचे है, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3V स्क्वायर अपॉन 2R। ओके, सो इन दिस केस यू सी P1 इज दिस। ओके, P1 is equal to V square upon 3R and P2 is equal to 3V square upon 2R. Now ratio is P1 upon P2, तो V square upon 3R, 3V square upon 2R, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो V स्क्वायर ऊपर 2R चला गया और ये नीचे, तो देखो V स्क्वायर इंटू 2R अपॉन 3R इंटू 3V स्क्वायर कैंसिल, R कैंसिल, और नीचे 3 3 जा 9, तो रेशियो इज इक्वल टू 2:9। रेशियो जो आपका होगा वो हो जाएगा 2:9। Okay, so in this way you will find out the ratio P1 upon P2. The simple numerical is when the combination is in series, then you will find out the power P1, and when the combination is parallel, when you find out P2, then simply give the ratio P1 upon P2. Okay, I hope you understand the concept. Now next question, move on to the next question. See, find out the following in the electric circuit given in the figure. As you saw, this is the electric circuit given. पहला आपको फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू
8 ohm resistor in the combination, 2 8 ohm resistor, 2 8 ohm, ये वाले, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। सी, as you see, these are parallel combination. So simply parallel combination, as I said, in the parallel combination, just add the reciprocal. Okay, reciprocal यानी 1/8 plus 1/8, ठीक, 1/8 plus 1/8, LCM is 8, 1 plus 1 2, or when 2/8 is 1/4, and when you take the reciprocal again, then RP is equal to 4 ohm. In this way, you will find out the first part. I hope ये तो बहुत easy था. Second, current flowing through the 4 ohm resistor. In this case, current flowing through the 4 ohm resistor. See, when these two are in parallel, you find out the equivalent resistor. Equivalent resistor, that is 4 ohm. Now this 4 ohm, uh, wait. Now this 4 ohm resistor and this this 4 ohm, like इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आया है, इक्विवेलेंट यहाँ पे ये जो आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 ओम आया है, तो अभी ये वाला भी 4 ओम हो जाएगा, है ना, ये आपका 4 ओम हो जाएगा। तो ये और ये, दीज टू आर इन दी सीरीज। देखो ये यहाँ से यहाँ पूरा सर्किट एक में जुड़ा हुआ है ना, दिस सर्किट इज इन सीरीज। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इज 4 plus 4, that is 8 ohm. See, this is the 4, 4 plus 4, 8 ohm, and a potential is given. Potential is 8V. So according to the Ohm's law, V is equal to I, R वाले फॉर्मूले से अगर आप देखोगे, तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करनी है ना? करंट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा I is equal to V upon R. V is 8 volt and current is 8. So जो सॉरी, रेजिस्टेंस इज 8, so the current will be 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जो होगी आपकी ये 4 ओम वाले रेजिस्टर से फ्लो होगी, क्योंकि एज आई सेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है, these two are in series, 4 ohm plus 4 ohm series combination, the current is same, and parallel combination voltage is same. Okay, so let's move on to the next question. uh, See, study the circuit diagram. Find out the current in 12 ohm resistor, 12 ohm in this. See, इस वाले में भी आपको पहले करंट निकालना है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट थ्रू एनी रेजिस्टर, पहले आपको पूरा सर्किट सॉल्व करना होगा। दीज टू 24 ohm, these two 24 ohm, 24 ohm and parallel, when you will find out the equivalent resistor of this and equivalent resistance of 24 24 प्लस ये आपका सीरीज में हो जाएगा, देन यू विल एबल टू फाइंड आउट द टोटल करंट। Okay, if you find out the total current or total voltage, so first of all you will solve all of the resistance. You will find out all of the resistance and get one value, that is total resistance. Then you will be able to find out the current or voltage. Okay, so in this case, current in 12 ohm resistor, टू इक्विवेलेंट जो है 24 वोल्ट के, 24 ओम के हैं, तो इसका आपको व्हेन द पैरेलल केस जस्ट टेक रेसिप्रोकल। तो आपने जब ये लिया 24 LCM, तो 2/24 दैट इज 1/12। नाउ रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम। सो टोटल करंट जो होगा आपका ये हो जाएगा, टोटल करंट कितना होगा 12 ओम। ये सी, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मिस किया है। सी देखो, ये 12 ओम है, तो जो टोटल आपका करंट होगा वो कितना होगा 12 ओम, ये जो पैरेलल वाला है ना, ये वाला इसका जो आया, और 12 ओम ये वाला, ये जो सीरीज में है, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में आ गए ना। जब आपने पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक। तो टोटल जो करंट हो गई आपकी, सॉरी, टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया आपका, वो हो गया कितना 24 ओम, क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक। तो नाउ दिस इज द 24 ohm and voltage is 6 volt, voltage 6 volt, so the current is 6 upon 24, that is 0.25. So as I said कि when you have to find out the total current, you have to solve all of the resistance, you have to find out total resistance, then you are able to find out the total current, ठीक। Now the question is difference in the reading of ammeter A1 A2 if any. See, डिफरेंस इन द रीडिंग, एज आई टोल्ड यू इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ये और ये, जब इसको आपने सॉल्व किया ये 12 ओम हो गया, जब सी, जब इस वाले को सॉल्व किया तो ये तो 12 ओम हो गया और ये भी 12 ओम है, ये सीरीज में आ गया। तो व्हेन दे आर इन सीरीज, करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, एंड व्हेन करंट इज सेम,
सो डिफरेंस विल बी जीरो बिकॉज करंट जो है पूरे में सेम रहेगा एज here both measurement the total current in the circuit in a series circuit current is same throughout the circuit so A1 हो या A2 हो दोनों में ही करंट 0.25 की अगर दोनों में ही करंट 0.25 की होगी तो in this case the difference is zero. Okay, now move on to the next question. See, in the above circuit, if the current reading in ammeter A is 2A, see, ammeter A में जो current है that is 2 ampere की है, what would be the value of R1? आपको इसका निकालना है. देखो, here the main point is if you have to find out this R1, you have to find out first of all you have to solve these three because these three are in parallel to each other, these three. Okay, then इन तीनों का जो एक पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन तीनों का, ये तीनों जब ये जो तीनों दिख रहा है आपको, ये तीनों जब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो वो एक सिंगल आ जाएगा. जब वो एक सिंगल आ जाएगा तो वो एक ये और एक ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे. ठीक है, तो आपको पहले इतना समझना होगा कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इस केस में ये तीनों पैरेलल जो कॉम्बिनेशन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दीज. ठीक, first of all you have to solve these into one equivalent resistance, then these three, 6 ohm plus this equivalent plus 6 ohm, that is the total resistance, then you will able to find out R1. I hope कुछ clear हुआ क्या बोला मैंने. लेट्स सी, देखो, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर. वही यहाँ पर आपको वोल्टेज भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, यहाँ पर आपको दोनों चीजें रखी है, तो सबसे पहले आप टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हो यहाँ से. आर टोटल इज इक्वल टू वी अपॉन आई. V इज 30 वोल्ट, ए इज 2, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस तो 15 ओम है, आपको इतना पता है. तो आप इधर ये चीज तो देख सकते हो ना कि टोटल इज इक्वल टू 6 प्लस इन तीनों इक्विवेलेंट का, जैसे मैंने बताया, इन तीनों पैरेलल का एक आएगा, उनका एक प्लस 6, ये हो जाएगा 6 प्लस आरपी प्लस 6, यानी कि आरपी इज इक्वल टू आर टोटल माइनस 12. तो आर टोटल कितना है 15, आर टोटल आपका 15 है और ये 6 6 12 हो जाएगा इन दोनों का. तो यानी कि जो आरपी की वैल्यू है, आरपी की यानी कि इक्विवेलेंट, इन तीनों के जो इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, आरपी उसी को बोला है हमने, इन तीनों के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज दी 3 ओम. इन तीनों का जब आप इक्विवेलेंट लोगे, मैंने जो कहा इन तीनों का, उसको हमने बोला आरपी. 1/RP, जब भी पैरेलल सॉल्व करते हैं तो 1 में रेसिप्रोकल लेके करते हैं ना, तो इन तीनों का जो वैल्यू होगा दैट इज 3 ओम. ये हमने फाइंड आउट कर लिया कैसे, क्योंकि हमको यहाँ पे ये जो वैल्यू दी थी 30 वोल्ट और ये जो दी थी, यहाँ से हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला 15 ओम. टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो इसका और इसका जो इन तीनों का जो आएगा आरपी, मान लो ये है आरपी. मैंने आपको बोला कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है ना, इग्नोर करना राइटिंग. 6 ओम आरपी प्लस 6 ओम. ठीक, तो टोटल करंट आपको पता है आरटी एंड 6 6 12, तो आरपी की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली. व्हेन यू फाइंड आउट आरपी, देखो लिखा भी है वेयर आरपी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ग्रुप 5 ओम 10 ओम R1. ठीक, तो नाउ पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1. आरपी जो था 1/3 था, 1/5 1/R1. तो आप चाहो तो एक साइड ये रख लो और उसको उधर लिए जाओ. जब आप सारा सब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि एलसीएम जो है वो 30 आ रहा है एंड जब आपने पूरा सॉल्व किया तो R1 की जो वैल्यू है वो 30 ओम आ जाएगी. ठीक है, अगर कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप. ओके, आई होप समझ आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. In this question, calculate the total resistance of the circuit and find out the total current in the circuit. First of all, you have to see the circuit. देखो, इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये R1 R3, और अगर आप देखोगे तो ये R1 से R2 जाए, ये भी रास्ता एक है. देखो, as I said in this, from the top node of the from the top node of to the bottom rail, there are two paths directly through R2. एक तो डायरेक्टली है थ्रू R2 और एक थ्रू R3 एंड देन R4 इन सीरीज. R3 से ये जो मैंने ये बताया, R3 से R4 सीरीज में. तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, ये सीरीज में हो गया तो इसका एक हो जाएगा R3 प्लस R4, ये हो जाएगा कितना 10 ओम. ये जो मैंने किया है R3 प्लस R4, ये 10 ओम हो गया, तो ये एक
एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ब्लॉक, देखो जब इसको ये जब इसका आप सॉल्व कर लोगे तो ये इसके पैरेलल में एक आ जाएगा, है ना। ये ये वाला इन दोनों का एक सिंगल हो जाएगा 10। फिर ये वाला 10 और ये वाला 10, ये जो मैंने अभी किया है, सॉल्व किया है सीरीज से, ये वाला 10, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। 1/10 प्लस 1/10, ये डायरेक्टली इधर जो ये आर पैरेलल डायरेक्टली 1/r होना चाहिए था ना, तो ये 1/r की जगह आर पैरेलल लिख लिया, इसलिए ऊपर -1 लगाया, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको करना है तो 1/r ही लिखो, बाद में रेसिप्रोकल करो या डायरेक्टली करो, एक ही बात है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को पैरेलल में लोगे, पहले हमने क्या किया है, R3 R4 इन दी सीरीज, तो एक ये इक्विवेलेंट, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आया 10 ओम। फिर ये वाला जो 10 ओम है, ये वाला और ये वाला जो 10 ओम है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, ठीक है। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इन दोनों का, जब आपने निकाला 5 ओम, तो ये जो तीनों है, ये ये तीनों जो है ये तो सॉल्व हो गए, इन तीनों से आया 5 ओम, ठीक। और ये 7 था, ये वाला 7 था। अब ये 7 और ये इसका 5, ये 7, रुको मैं डिफरेंट कलर चूज करती हूँ, ठीक है। ये वाला जो 7 है और इसको सॉल्व करके जो 5 ओम आए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक। वेट, बता रही हूँ क्या बताया मैंने, देखो मैंने कहा ये वाले जो तीनों सर्किट थे, ये ये जो तीनों थे, इनको सॉल्व करके आपका 5 ओम आ गया, ठीक। नाउ ये जो 5 ओम आया, ये वाला सर्किट और इसका, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन जो आया है, ठीक, वो हुआ 7 + 5, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो अब आ गया टोटल रेजिस्टेंस, जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया, आपको वोल्टेज दे रखा है ना, वोल्टेज दिया 24 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, ठीक। तो नाउ इन दिस केस टोटल करंट जो हो जाएगा V/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो करंट जो हो जाएगी दैट इज द 2 एम्पियर, ओके। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। Okay, if you are facing any problem in any of the question, please let me know in the comment section. I'll tell you each and every question with proper solution. I will provide the solution on the board so that you will find it easy. Okay, I hope you see each and every question, and you have to write down each and every question with the given circuit diagram, because these are the different type of questions जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से काफी टाइप का अलग अलग क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला जो करवाया था ये वाला P1/P2 वाला, ठीक है। जैसे मैंने ये सबसे पहला क्वेश्चन जो करवाया था वो P1 P2 का, एंड जिसमें रेशियो आपको बताना पावर का, ठीक। तो ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट कर लो, एंड ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको काम आए। Hope you find the video useful, and don't forget to share this video with your friends who are preparing for the board exam, and please like and subscribe. Best of luck for your board exams.